महर्षि दयानंद पर अक्सर उनके विरोधी यह आरोप लगाते हैं कि उन्होंने हिंदू धर्म सहित दुनिया के सभी पंथों की कड़ी आलोचना की है और समीक्षा करते समय भी अत्यंत कठोर शब्दों का उपयोग किया है। वास्तव में ऋषि दयानंद सनातन धर्म के पतन और उसमें व्याप्त अंधविश्वासों से अत्यंत व्यथित थे। वे चाहते थे कि शीघ्र अतिशीघ्र हिंदू जाति वेदों की ओर लौटे और भारत फिर विश्व गुरु हो जाए। समृद्ध वैभवशाली भारत का उल्लेख उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में अनेक बार किया है। ऋषि दयानंद ने जब 11वें समुल्लास में आर्यावर्त यानी देश में जितने भी मत प्रचलित थे उनका खंडन मंडन किया है, तब उन्हें ज्ञात था कि उनके ऊपर यह आरोप लगेगा कि वे क्यों हिंदू धर्म की इतनी कड़ी समीक्षा कर रहे हैं। इस अध्याय की भूमिका अगर हम ध्यान से पढ़ें तो ऋषि की पीड़ा सहज ही समझी जा सकती है। इस भूमिका में वे लिखते हैं, यह सिद्ध बात है कि 5000 वर्षों के पूर्व वेद मत से भिन्न दूसरा कोई भी मत न था, क्योंकि वेदोक्त सब बातें विद्या से अविरुद्ध हैं। वेदों की अप्रवृत्ति होने के कारण महाभारत युद्ध हुआ। इनकी अप्रवृत्ति से अविद्या अंधकार के भूगोल में विस्तृत होने से मनुष्यों की बुद्धि भ्रमयुक्त होकर जिसके मन में जैसा आया वैसा मत चलाया। उन सब मतों में 4 मत अर्थात जो वेद विरुद्ध पुराणी, जैनी, किरानी और कुरानी सब मतों के मूल हैं, वे क्रम से एक के पीछे दूसरा, तीसरा, चौथा चला है। अब इन चारों की शाखा 1 सहस्त्र से कम नहीं है। इन सब मतवादियों, इनके चेलों और अन्य सबको परस्पर सत्यासत्य के विचार करने में अधिक परिश्रम न हो, इसलिए यह ग्रंथ बनाया है। जो इसमें सत्य मत का मंडन और असत्य मत का खंडन लिखा है वह सबको जनाना ही प्रयोजन समझा गया है। इसमें जैसी मेरी बुद्धि, जितनी विद्या और जितना इन चारों मतों के मूल ग्रंथ देखने से बोध हुआ है उसको सबके आगे निवेदित कर देना मैंने उत्तम समझा है, क्योंकि विज्ञान गुप्त हुए का पुनर्मिलना सहज नहीं है। पक्षपात छोड़कर इसको देखने से सत्यासत्य मत सबको विदित हो जाएगा। पश्चात सबको अपनी अपनी समझ के अनुसार सत्य मत का ग्रहण करना और असत्य मत को छोड़ना सहज होगा। इनमें से जो पुराण आदि ग्रंथों से शाखा शाखांतर रूप मत आर्यावर्त देश में चले हैं उनका संक्षेप से गुण दोष इस 11वें समुल्लास में दिखलाया जाता है। इस मेरे कर्म से यदि उपकार न माने तो विरोध भी न करें, क्योंकि मेरा तात्पर्य किसी की हानि व विरोध करने में नहीं, किंतु सत्यासत्य का निर्णय करने कराने का है। इस प्रकार सब मनुष्यों को न्याय दृष्टि से वर्तना अति उचित है। मनुष्य जन्म का होना सत्यासत्य का निर्णय करने कराने के लिए है, न कि वाद विवाद विरोध करने कराने के लिए। इसी मत मतांतर के विवाद से जगत में जो अनिष्ट फल हुए होते हैं और आगे होंगे उनको पक्षपात रहित विद्वत जन जान सकते हैं। जब तक इस मनुष्य जाति में परस्पर मिथ्या मत मतांतर का विरुद्ध वाद न छूटेगा तब तक अन्योन्य को आनंद न होगा। यदि हम सब मनुष्य और विशेष विद्वत जन ईर्ष्या द्वेष छोड़कर सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण और असत्य का त्याग करना कराना चाहें तो हमारे लिए यह बात असाध्य नहीं है। यह निश्चय है कि इन विद्वानों के विरोध ही ने सबको विरोध जाल में फंसा रखा है। यदि ये लोग अपने प्रयोजन में न फंसकर सबके प्रयोजन को सिद्ध करना चाहें तो अभी एक के मत हो जाए। इसको होने की युक्ति इसकी पूर्ति में लिखेंगे। सर्वशक्तिमान परमात्मा एक मत में प्रवृत्त होने का उत्साह सब मनुष्यों के आत्माओं में प्रकाशित करे। ऋषि दयानंद की इस भूमिका से स्पष्ट है कि स्वामी जी चाहते थे सभी मनुष्य असत्य को त्यागने और सत्य को ग्रहण करने में उद्यत हों, ताकि जीव मात्र का कल्याण वेदोक्त मार्ग पर चलने से हो सके। ऐसे थे ऋषि दयानंद। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नई आर्यावर्त की कहानी आपको सुनाएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।